वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और इसका टॉपिक है इज़ इट लव और डैश डैश डैश। जी हाँ, ये प्यार है या कुछ और है। आज हम सच जानने वाले हैं, आपके पर्सन के दिल के वो गहरे राज आज टैरो की मदद से जानेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या कुछ और है, टाइम पास है, या ये सिर्फ लस्ट के कारण आपके पास हैं, या इनको कोई आपसे बेनिफिट है। वो सारे खुलासे आज इस रीडिंग में हो जाएंगे। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। घबराइए मत, आपको अपने जन्म का महीना चुनना है। अपने बर्थ मंथ को चुनें। स्क्रीन पे ऑप्शंस होंगे, टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, इज इट लव और डैश 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 यानी कि डॉट डॉट डॉट, तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ कार्ड्स आपके पास्ट को बता रहे हैं जो आपने इनके साथ गुजारा है। ये रिलेशन पास्ट में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और इस रिश्ते में आपको ऐसा भी लगा होगा कि यही मेरे परफेक्ट मैच है। इस पर्सन ने आपको ना बहुत सारी ऐसी लाइफ में बातों को समझाया भी होगा, बताया भी होगा, और ये खुद भी आपसे बहुत कुछ सीखे हैं इस रिलेशन में, क्योंकि ये रिलेशन ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखाने आया था, आंखें खोलने आया था, और वो खुली भी हैं। ये रिलेशन ना पास्ट में ऐसा रहा है जैसे एक रोमांटिक कपल होता है जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। लोग इस तरह के प्यार को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। काफ़ी लोग आपके रिलेशन से जलते भी होंगे और काफ़ी लोगों की नज़रें आप दोनों के कनेक्शन में भी रहती होंगी, क्योंकि कुछ लोग आपके इस रिलेशन से पास्ट में ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे, क्योंकि उनको लग रहा था इतना प्यार इस रिश्ते में। लेकिन मानो जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ा, ये रिलेशन में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे शक करना या बातों को इस रिश्ते में छुपाया जा रहा था किसी एक पार्टनर के द्वारा। और अभी करंटली आज के समय में वर्तमान स्थिति इस रिश्ते में ये बन गई है कि आपको रीडिंग को सुनना पड़ रहा है इस रिश्ते के फ्यूचर को जानने के लिए। तो ये रिलेशन जो है अभी कुछ ऐसे चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं इस रिश्ते में जो आपसे हैंडल नहीं हो रही और उसके लिए आप परेशान भी मुझे लग रहे हो। आपकी एनर्जी जैसे ड्रेन्ड हो गई है। आप इस पर्सन के लिए जितने इमोशंस रखते हो, जितनी फीलिंग्स रखते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। तो पास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रिश्ता रहा है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी ये कनेक्शन आगे ग्रो किया, बहुत रोमांटिक रहा, बहुत सारी बातें आप लोगों की हुई हैं। आपने बहुत अच्छा एक कंप्लीट टाइम एंजॉय किया है, चाहे वो फ़ोन पर बात करना हो, चाहे मिलना हो, चाहे एक दूसरे से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहे हो। तो ये रिलेशन की जड़ जो नींव होती है ना, वो बहुत मजबूत आपको लग रही थी। आपको लग रहा था मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊं या चला जाऊं, मुझे अपने पर्सन पर इतना विश्वास है कि ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इस रिलेशन में आपको ऐसे लगने लगा कि ये इंसान आपसे दूर होते जा रहे हैं। ये पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है। शायद जितना आप इमोशनल हो, ये उस इमोशंस को फील नहीं करते, और ये ऐसे इंसान नहीं हैं जिनमें इमोशंस ना हो, ऐसा नहीं है। इनके अंदर प्रेम भी है, इनमें भावनाएं भी हैं, इनमें सेंटिमेंट्स भी हैं, इनमें वो
फेमिनिन एनर्जी भी है, लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर हमेशा भागते आए हैं। तो इनकी एनर्जी इस ऑप्शन में एक रनर एनर्जी है। या तो ये आपका एक कार्मिक पार्टनर है, या कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ट्विन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन टैग्स और लेबल्स को मैं देना पसंद नहीं करती, बिकॉज़ जो लोग इस चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो शुरू से इस चैनल के वीडियोस को सुनते आ रहे हैं, उनको पता होगा मैंने डे 1 से कहा है कि कभी भी किसी रिलेशन को एक डब्बे में बंद करके मत रखो और उसके ऊपर ये लेबल ना लगाओ, ये स्टिकर ना लगाओ कि ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक है। हमारा मेन फोकस होता है कि हम अपने रिश्ते में कंपैशन कैसे लाएं, कंपैटिबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कौन से लूप होल्स हैं, कहाँ पे कमियां रह रही हैं, किन कमियों को हमें पूरा करना है, और इस रिश्ते में मजबूती के लिए हम आपसी प्यार, सहयोग, रिस्पेक्ट और केयर को ऐड करें, तभी ये कंप्लीट रिलेशन बनेगा। तो आपकी सोच बहुत बड़ी है, आपका जो सोच का दायरा है वो इस रिलेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत जल्दी रिश्तों को लेकर उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करते। आप उनको ठीक करने में, उस प्रोसेस को संभलने में टाइम भी देते हो और उस प्रोसेस को आप समझने की कोशिश भी करते हो। जैसे कुछ लोग हैं, अगर उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो बहुत टेंशन है, कहीं और जाते हैं, किसी और नए रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन आपके पर्सन के अंदर एक्टिव है। अभी इस कनेक्शन में फ्यूचर कह पाना बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं। या तो ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, टेम्परेरी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, कांटेक्ट नहीं है, पता नहीं लग पा रहा पार्टनर क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप टैरो रीडिंग सुनकर उनकी करंट सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे हो और अपनी लाइफ को रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, दोबारा बैलेंस बनाने में आपका भरोसा है। तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी उतने ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, या ये स्पिरिचुअली इतने ग्रो नहीं हुए कि इनको इस रिश्ते को आगे ले जाने में खुद पर कॉन्फिडेंस हो। ये पर्सन लोगों की बातों में जल्दी आते हैं और कभी कभी तो ये लोगों की बात सुनकर ही अपने रिलेशन को वैसा चलाते हैं। अगर इनके दोस्त इनकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो ये उनको रोकेंगे नहीं, ये उनको अपने रिलेशन के बारे में बहुत कैजुअल तरीके से, लाइट तरीके से अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। और एक ये मेन वजह भी हो सकती है कि ये आपके साथ इतना ज़्यादा सीरियसली फ्यूचर नहीं सोच पा रहे। और कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज़ एक प्राइम फैक्टर है जो आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। इनकी फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और ये फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। इसी रीज़न से ये आपसे ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है, क्योंकि इनको डर लगता है कि फैमिली से छुपकर ये कब तक आपको मिलेंगे। और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक बोल्ड इंसान हो जिसको लाइफ में बुलशिट नहीं चाहिए। अगर प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे हो कि कुछ वक्त तक आप मौके देते हो और उसके बाद फाइनली अपनी लाइफ को अपने ज़िम्मे पर, अपनी ज़िम्मेदारी पर आगे ले जाना पसंद करते हो। तो इस रिश्ते में अभी फ्यूचर कह पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 25 to 30% लोगों का इस पार्टनर के साथ मुझे फ्यूचर दिख रहा है। 70% या कम से कम 75% लोगों के लिए कह पाना अभी मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज़ काफ़ी लोग इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद कहीं और किसी अदर रिलेशन में आपको छोड़कर
मूव ऑन किया होगा या वहाँ पे टाइम पास की एनर्जी से गए होंगे, लेकिन अभी इनका पूरा फोकस आप पर नहीं है। जो जिससे रेजोनेट करे वही आपको रखना है। ये किसी का पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। लेकिन अगर आप और क्लैरिटी चाहते हो सो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ राशियाँ सारी हैं। तो फिलहाल इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट डालो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो। मैं बढ़ती हूँ आज के नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, इज इट लव, क्या ये लव है? क्या यही आपके प्यार की सच्चाई है? वो आपको प्यार करते हैं या ये कुछ और है? तो मेरे सामने बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं क्योंकि आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लव मैसेज आए हैं। बाकी ऑप्शन वालों के लिए तो इतने सारे मैसेजेस निकले ही नहीं जितने आपके लिए निकले हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, वो आपके एक सोलमेट हैं। ये कंफर्म है क्योंकि ये कंफर्मेशन मुझे अलग अलग टैरो डेक्स में से नज़र आया है। मैंने आज की रीडिंग में 3 टैरो डेक्स यूज़ किए हैं और तीनों में से सरप्राइजिंगली सोलमेट कार्ड निकला है और सोल एनर्जी की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं, इस रिश्ते में आपका पास्ट कैसा बीता है, ये कनेक्शन आपको अचानक मिला होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि जब आप अपनी लाइफ में किसी टफ टाइम से गुजर रहे थे, वो टफ टाइम चाहे करियर में चल रहा था, चाहे आपकी घरेलू ज़िंदगी में चल रहा था, चाहे आपकी लाइफ में जब आपने सोचा कि मैं कहीं दूसरे शहर में रीलोकेट होता हूँ या होती हूँ, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाता हूँ, चाहे जॉब के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि कोई आपको अवसर मिले, आपका जॉब में कुछ एक्सपेंशन आए, आपका बिजनेस ग्रो करे, या आप पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में गए। कुछ लोगों को ये कनेक्शन वहाँ मिला है। और कुछ कार्ड्स ये बताते हैं कि ये रिश्ता आपकी लाइफ में तब आया होगा जब आप अपनी लाइफ से किसी टॉक्सिक रिलेशन को एंड कर रहे थे। आपके लिए वो टाइम इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा हुआ था। किसी पुराने रिलेशन के दर्द ने आपको इतना तोड़ कर रख दिया था कि आपने मन बना लिया कि अब तो मुझे लाइफ में कभी प्यार करना ही नहीं है, चाहे कोई भी मेरी लाइफ में आए। लेकिन ये आपकी लाइफ में आए। अब ये पर्सन मुझे जो नज़र आ रहा है कार्ड्स में, ये कुछ लोगों को मिले हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर रहे थे, अपने इमोशंस को रिकवर कर रहे थे, अपनी हीलिंग को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे थे, तो आपके फ्रेंड सर्कल में इस पर्सन को आपसे इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर आप दोनों की धीरे धीरे फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो गई और ये फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई आपको भी पता नहीं चला। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान वो है जो पास्ट में आपको किसी वर्क प्लेस पे मिले हैं, आपके ऑफिस में मिले, आपके कॉलेज से हो सकते हैं, स्कूल लव हो सकता है, बचपन का प्यार भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि मुझे सोल कनेक्शन यहाँ दिखा है। तो ये कोई बचपन का प्यार हो सकता है जो आपके घर के आसपास रहते हों, आपके गांव या शहर से हों, या आप ही के साथ इन्होंने बचपन इकट्ठे बिताया हो और बाद में आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन जब आप बड़े हुए तो फिर आप लोगों का ये कनेक्शन रिवाइव हुआ और इस कनेक्शन में जो भी आप सोच रहे थे, एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहे थे, आपको लगा वो सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं।
तो पास्ट जितना रोमांटिक रहा, इमोशनल रहा, जितना इन्होंने आपको लेकर केयर दिखाई, अटैचमेंट दिखाई, या आपको इन्होंने अपना पजेसिव नेचर दिखाया कि तुम मेरे हो, मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, ना होने दूंगी, तो आपको ना कंफर्म हो गया था कि यही मेरे सोलमेट है, यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा या बनेगी। लेकिन आज के समय में इस रिश्ते में बहुत सारे उठापटक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं। ये कहानी आपकी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, क्योंकि इस कहानी में कोई विलन है, थर्ड पार्टी, और वो बहुत स्ट्रांग है, आपको भी पता है। मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी बड़ी डार्क लग रही है, यानी कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर पर, कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में किया हो किसी ने, इनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखने को। बहुत सारे लोग तड़पते हैं क्योंकि इस पर्सन के पास या तो पावर है या पैसा है, या ये किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका स्टेटस, रेपुटेशन और समाज में नाम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पर्सन मुझे सेल्फिश लग रहे हैं, मतलबी लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ये पर्सन अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के कारण बहुत लोगों में फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, अपने दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा इनको अटेंशन मिलता है, और अगर ये काम करते हैं अपने ऑफिस में भी काफ़ी लोगों से इनको अटेंशन मिलता होगा, और ये उस वजह से भी फ़ायदा उठाते हैं। इनको कैजुअल अफेयर एंड डेटिंग बहुत जल्दी एक्साइट करती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर सिर्फ ऐसी टाइम पास की एनर्जी में हो, नहीं, लेकिन लग रहा है कि 60% लोगों के पार्टनर कैजुअल रिलेशन में बिलीव करते हैं, एंड ऑनलाइन बहुत जल्दी जल्दी लोगों से चैट करना, उनको जानने की एक्साइटमेंट और एक क्यूरियोसिटी इनमें रहती है। और शायद ये फॉरेन कल्चर से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये पार्टनर फॉरेन कंट्री में रहते हों, अब्रॉड में रहते हों, और ये काफ़ी लोगों से एक ही टाइम पे बात करते हैं, डेट करते हैं, पार्टी करना, क्लबिंग करना, नाइट आउट्स पे जाना, बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफ इनको एंजॉय करना अच्छा लगता है। डल एंड बोरिंग रिलेशन इस पर्सन को लंबे टाइम तक रोक नहीं पाते। और मुझे जो नज़र आ रहा है ना, अब इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन हैं। इन्होंने और भी लोगों को साइड में रखा हुआ है, एक साइड पे आपको भी रखा हुआ है। तो अभी इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी 100% कह पाना कि ये आप ही के साथ फ्यूचर बनाएंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स इनकी स्नीकी एनर्जी को और इनके डाउटफुल नेचर को दिखा रहे हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कार्ड्स भी निकले हैं, बट वो बहुत कम निकले हैं, हार्डली 20% निकले हैं। तो आप वेट करो, बहुत सारी चीज़ें अब अनफोल्ड होंगी, कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज, अभी पोर्टल खुलेगा अगले महीने, और अगले महीने का न्यू मून जब आएगा तब बहुत सारे रिलेशनशिप्स में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ स्टार्ट होगा। जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है जिसकी सच्चाई ये समझ नहीं पा रहे, उस पर्सन की सच्चाई समझने के बाद शायद इनको वो डिसाइड करने का टाइम मिलेगा, जहाँ पर ये आपको लेकर और उस थर्ड पर्सन को लेकर किसी नतीजे पर, किसी फैसले पर पहुँच जाएंगे, बट अभी टाइम लगेगा। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनके लिए गाइस अगले 5 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन और आने वाले 40 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस रीडिंग को मैं यहीं करूँगी ख़त्म।
मैंने कोशिश की है कि मैं इस रिश्ते का फ्यूचर आपके साथ बता सकूं, लेकिन जो मुझे जैसा दिखा है मैं वही बता रही हूँ, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है मैम, हमारे पर्सन तो वैसे हैं। तो यहाँ किसी को जज नहीं किया जा रहा, सिर्फ आपके टैरो कार्ड्स में जो निकला है उसको एज इट इज़ बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हो बेटर क्लैरिटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, और जो आपको गाइडेंस मिलेगी, जो आपको रेमेडीज़ में दूंगी, सॉल्यूशंस दूंगी, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके इस रिलेशन में कुछ हद तक बैलेंस बना सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक दे दो, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लो। तो मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है गाइज, इज़ इट ट्रू लव, क्या ये सच्चा प्यार है या ये प्यार है या कुछ और है, वो भी देख लेते हैं। आज सच बाहर आएगा और मेरे सामने कुछ मैसेजेस निकले हैं आपके पर्सन के, जो काफ़ी हद तक आपको ये बताने में मदद करेंगे कि सच्चाई इस रिश्ते की क्या है। पहला लव मैसेज है, मुझे तुम्हारी आज भी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, डर लगता है कि कहीं तुम मुझे ब्लॉक ना कर दो। तो गाइज हो सकता है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बट ये आपको मैसेज नहीं कर रहे। शायद लास्ट टाइम आप दोनों की जो बातें हुई उसमें किसी एक ने कहा होगा कि अगर आपने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगी। तो ये उस डर से आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बट इंटरनली इनका बहुत मन कर रहा है अंदर से कि ये आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट में आए। दूसरा मैसेज है यहाँ पर, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी। ये आपकी ब्यूटी से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। अगर आपको इन्होंने कभी कहा हो कि तुमसे सुंदर तो मुझे वो मिल सकता है या वो मिल सकती है, तो शायद ये बातें आपको इसलिए बोलते हो ताकि ये आपका ध्यान अपनी तरफ और ज़्यादा खींच सकें। कुछ लोगों में ये आदत होती है कि हम ना अपने पार्टनर को जलाएंगे, फिर पता लगेगा उन्हें, मज़ा आएगा उन्हें कि कैसे किसी को जलाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ऑब्सेस्ड है। इनको आप टोटल पैकेज लगते हो, फिज़िकली हेड टू टो, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक आप इनकी चेक लिस्ट में पूरी तरह से फिट बैठते हो। तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आपके अंदर अगर किसी बात की इनसिक्योरिटी है, किसी बात का डाउट है या फियर है अपनी लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर या अपनी ब्यूटी को लेकर, तो डोंट वरी, योर कार्ड्स आर सच एन अमेजिंग कार्ड्स। आपके कार्ड्स बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये पर्सन को आप में कोई कमी नहीं लगती। बस मुझे लगता है यहाँ प्रॉब्लम है तो सिर्फ कमिटमेंट को लेकर है, शादी को लेकर है और फ्यूचर को लेकर है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लुक्स नहीं है या आप सुंदर नहीं हो, अट्रैक्टिव नहीं हो, फिजिकली मैग्नेटिक नहीं हो। यू हैव ऑल द क्वालिटीज़, ऑल द फिजिकल ट्रेड्स दैट यू कैन ईजली अट्रैक्ट एनीबडी एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। आप कहीं भी कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, चाहे सामने से आकर कोई आपके मुंह पर वो बात बोले या ना बोले। बट यू आर गुड लुकिंग, ट्रस्ट मी, योर कार्ड्स आर सेइंग दैट। तो दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू बट आई हैड टू। हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ा या कांटेक्ट ख़त्म किया या कांटेक्ट से
आपको कुछ टाइम के लिए इन्होंने ब्लॉक में डाला हुआ है, सेपरेशन आपका चल रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह सीरियस नहीं है। कोई ऐसा सीरियस वजह मुझे दिख नहीं रही। ये पर्सन मूडी हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, इनका मूड, इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है। इनको लाइफ में ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। इनको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इनको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में अलाइन होने की ज़रूरत है, और वो इनको पता नहीं है, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक पोजेशंस के पीछे बहुत भागते हैं। जैसे कहीं भी चमक धमक देखी तो वहाँ दौड़ गए, कोई सुंदर इंसान देखा तो उससे दिल कर गया बात करने का, फ्रेंडशिप करने का, उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का। तो थोड़ी प्लेफुल एनर्जी है, लेकिन टॉक्सिक नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है। शायद इनका आपको मिलने से पहले कई बार लोगों ने दिल तोड़ा हो, उसके बाद ये ऐसे बन गए कि अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना, किसी से मुझे लाइफ में सीरियस नहीं होना, बस मुझे टाइम पास करना है। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जो फ्यूचर में देख पा रही हूँ, वो काफ़ी हद तक लाइट हार्टेड एनर्जी है। अभी ये गो विद द फ्लो वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। शादी हो जाए या कमिटमेंट हो जाए, ये भाग रहे हैं। इनकी रनर एनर्जी है। उसके बाद अगला मैसेज है इस पर्सन का, मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास ही लौटोगे, क्योंकि मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है आपके पर्सन का जहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। पिछले कई दिनों से हो सकता है इस रिश्ते में बहुत खींचातानी लगी हो, या पिछले कई महीने हो गए हैं कांटेक्ट नहीं हुआ, पार्टनर के बारे में कुछ मालूम नहीं चल रहा, और वो भी कोशिश नहीं कर रहे कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा उनको कोई हिंट मिल रहे हो या क्लू मिल रहे हो। वो भी इस सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हैं, कॉन्फिडेंट काफ़ी लग रहे हैं मुझे अंदर से, कि उनको पता है कि कुछ भी हो जाए आप लौटोगे ही लौटोगे, उनके पास जाओगे ही जाओगे। यही रीज़न है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना ही कुछ ऐसा दिखा रहे हैं आपको जिससे आपके मन में भी ये क्लैरिटी आए कि हाँ, उन्होंने भी कहीं मूव ऑन नहीं किया। शायद आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, ऑनलाइन आ रहे हो, उनको देख रहे हो, बट आपको कोई बहुत सीरियस जानकारी या कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी हाथ नहीं लग रही। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, चलो फिर से ट्राई करते हैं, आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आना चाहता हूँ। फिर से ट्राई करते हैं मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये चाहते हैं कि आप भी एफ़र्ट डालो, ये भी एफ़र्ट डालते हैं, दोनों इस रिश्ते को बेटर करने के लिए, इस कनेक्शन में फिर से वही रोमांस, इमोशंस और प्यार डालने के लिए वो चाह रहे हैं कि आप भी कोशिश करो। अगर आप नाराज़ हो, अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है या आप इनसे दूर हो गए हो, चाहे ब्लॉक भी नहीं किया लेकिन आप खुद कोशिश नहीं कर रहे, कॉल मैसेज कम कर दिए हैं आपने, तो इनको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर हम दोनों कोशिश करें फिर से एक साथ, तो इस रिश्ते में वही रोमांस, वही लव, वही ट्रस्ट, वही केयर दोबारा रिक्रिएट हो सकता है। तो उम्मीद इनको है। इस मैसेज से क्लियर लग रहा है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर है। तो गाइज, ये रीडिंग जो है ना, वो सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। यहाँ पे सारे साइंस निकले हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो 12 की 12 राशियाँ निकली हैं। शादी का ऑफ़र अगर आप सोच कर बैठे हो इस कनेक्शन में, कुछ लोगों को वो भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम
कम से कम बोल रही हूँ, 2 महीने का टाइम लग जाएगा कम से कम। अगर आप इतना वेट करना चाहते हो तो वेट करो, लेकिन मैं कभी भी जनरल रीडिंग के तौर पर ये नहीं कहती कि आप किसी के लिए इतना इंतज़ार करो। अपने आप को बिज़ी रखो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। और जो उपाय आप कर रहे हो, अगर किसी ने आपको कोई उपाय बताया है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने कंसल्टेशन टैरो में या एस्ट्रोलॉजी में ली होगी, और अपने उपायों पर विश्वास रखो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो आप मुझसे भी अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 4, इज इट लव और डैश डैश डैश। तो क्या ये प्यार है या कुछ और है? आप लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हो और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही परेशान लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये ऑप्शन उन लोगों का है जिनका रिलेशन शादी तक पहुँचते पहुँचते लास्ट मोमेंट पे ख़त्म हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये रिलेशन कुछ लोगों का पिछले 5 सालों से भी ऊपर का ओल्ड रिलेशनशिप था, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ इस रिश्ते में जो अनफॉर्चुनेट था, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आपने सोचा भी नहीं था कि ये रिलेशन की एंडिंग इतनी ज़्यादा भयानक या दर्दनाक होगी। तो क्या इस रिश्ते में फ्यूचर है? पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या ये पर्सन प्यार भी करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे यहाँ पे ना बहुत मिक्स्ड कार्ड्स मिले हैं, जैसे कि ये पर्सन ने इस रिश्ते में उम्मीद खो दी है। वेट कर कर के शायद ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, ये भी बता दूं। इस पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती होगी, स्पेशली माउंटेन्स पे जाना और बीचेस पे जाना। ये पर्सन रोमांटिक हैं, लेकिन ये अपने रोमांटिक साइड को बहुत जल्दी सामने नहीं रखते। टाइम लेते हैं, सामने वाले को देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद अपना दिल आगे खोलते हैं। और कुछ लोगों में ये एनर्जी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप में से आधे लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। जल्दी जल्दी उन्होंने ही आपको इस कनेक्शन में आने के लिए प्रपोज़ल दिया होगा, उन्हीं की तरफ से लव इंटरेस्ट पहली बार आपको दिया होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो जब आप उनके प्रपोज़ल को सीरियस नहीं ले रहे थे शुरू में, तब इन्होंने आपको चेज़ भी बहुत किया है, आपको मनाने की कोशिश की, आपके लिए फ्लावर ले आना, बुके ले आना, चॉकलेट्स ले आना, टेडी बियर ले आना, कोई ऐसा गिफ्ट ले आना जो आपको खुश करे, आपके चेहरे पे स्माइल लाए। और कुछ लोगों के साथ ये भी होता होगा कि ये आपको चेज़ करते करते, आपका पीछा करते करते आपके घर या ऑफिस तक भी पहुंच जाते होंगे, या फिर ये आपको इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे, या इतना ज़्यादा ऑनलाइन आपको पैम्पर करते होंगे, वीडियो कॉल्स में, फ़ोन कॉल्स में, मैसेजेस में, कि आपको 1 मिनट भी ये आराम से बैठने नहीं देते होंगे। तो आपको लगता होगा कि ये आपके पीछे इतना पागल क्यों हैं, इतना ज़्यादा आपको चेज़ क्यों कर रहे हैं। मुझे ये कनेक्शन कुछ लोगों का कार्मिक लग रहा है, और इसमें फ्यूचर अभी पूरी तरह से कह पाना कि हाँ यही आपके लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, हस्बैंड बनेंगे, वाइफ बनेंगे, या जिनकी शादी किसी और पार्टनर से हो भी गई है,
आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपको बस ये जानना है कि सारी उम्र ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे या नहीं। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स निकले हैं, जो नाम का फर्स्ट लेटर है एन, सी, ए, आई, जेड, क्यू, डब्ल्यू, एच, वाई, आर, पी, एम, ओ और लास्ट यहाँ पे जी है। तो कुछ गिने चुने ही निकले हैं और रीडिंग तो सभी के लिए है। जब ये गिने चुने लेटर्स आते हैं या कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आते हैं, ये एडिशनल जानकारी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के इन नाम वाले पार्टनर्स की एनर्जी इस रीडिंग में थोड़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। वैसे एनर्जी सबकी आती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है। ये पर्सन उस इंसान से ना बहुत ज़्यादा बातों को हाइड करते हैं, छुपाते बहुत हैं, और ये आपके साथ भी यही करते हैं। शायद आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैरिज या हमेशा का साथ, इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ आने के लिए इनको अपने बाकी कनेक्शंस को कट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चीटिंग, टाइम पास और किसी भी तरह का बुलशिट रिश्ते में, कमिटमेंट में, फ्रेंडशिप में या मैरिज में पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स को कैजुअल डेट कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको नहीं पसंद। आप फ्रेंड विद बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। आप एक वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन पर्सन हो। आपको ओल्ड लव, ओल्ड स्कूल लव, जो आज से कई साल पहले ट्रू लव की एक ट्रू डेफिनेशन थी, आज के टाइम में तो बहुत लोग ट्रू लव के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते। बहुत जल्दी जल्दी पार्टनर्स को स्विच करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कनेक्शंस को ओवर कर देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन करने के प्रोसेस को इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन आपका मुझे ऐसा नेचर नहीं लग रहा। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स में, अपनी लाइफ में और अपनी विजन में। कोई रिलेशन अगर आपको चाहिए तो वो ट्रूली, मैडली, डीपली होना चाहिए, 100% डेडिकेटेड होना चाहिए, और उसमें कोई ड्रामेबाजी, कोई झूठ, कोई चालाकियाँ, कोई धोखा, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो गाइस। ये पर्सन उतना ही डिफरेंट है, पता नहीं इनके साथ आपका पाला कैसे पड़ गया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये कार्मिक पार्टनर है आपके। सॉरी टू से कुछ लोगों का तो इस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है। क्लियरली बताऊंगी, चाहे इस रीडिंग को सुनने के बाद मेरे को कुछ नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, आई नो, क्योंकि कुछ लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, लेकिन ये सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा। लग रहा है यहाँ पे 20 to 25% लोगों का ये कनेक्शन या तो ऑलरेडी ओवर हो गया है, अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है ब्रेकअप को बहुत महीने बीत गए हैं या साल गुजर गया है, और कुछ लोगों में हो सकता है पिछले कुछ ही हफ्तों में ब्रेकअप हुआ है। शायद वो पर्सन कहीं और इन्वॉल्व थे थर्ड पार्टी में, या वो पहले से मैरिड थे, या उन्होंने इसीलिए रिश्ता ख़त्म किया कि वो कहीं और शादी करने वाले हैं और उन्होंने आपको बताया होगा, लेकिन आपको ये बात अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो आपका फ्यूचर क्या है इस पर्सन से? ये लव है या कुछ और है? देखिए, अभी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में फ्यूचर दिख रहा है। ये वापस आएंगे, कनेक्ट होंगे आपसे दोबारा, रोमांटिकली, इमोशनली एंड पैशनेट फीलिंग्स इनकी हैं, वो अभी मरी नहीं है। काफ़ी हद तक आपको ये डिज़ायरेबल भी मानते हैं, रोमांटिक भी मानते हैं और अपना परफेक्ट मैच भी मानते हैं।
तो पूरी तरह से कह पाना कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, नहीं। जिनमें तो उन्होंने कहीं शादी कर ली है उसमें मुझे कोई भी फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। अगर आएंगे तो आपको एक फ़ोन कांटेक्ट पे रखने का इनका इरादा होगा अंदर से, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई उन लोगों के लिए बता दूं कि ये पर्सन आपसे अभी कुछ टाइम दूर हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये 1 महीने तक, कुछ लोगों में विद इन 1 मंथ आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो ये कमिटमेंट देने वाले हैं, एंगेजमेंट के लिए कह सकते हैं, शादी के लिए कह सकते हैं, और आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। लेकिन वेट करो, खुद से ट्राई मत करना, खुद से आगे बढ़ना मत, खुद से इनके पास वापस मत लौटना। 1 महीने का वेट कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये लौट रहे हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।